इधर ज़ेलेंस्की ने पुतिन के सामने क्रीमिया को सरेंडर कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने पहली बार माना है कि यूक्रेन के पास इतनी शक्ति नहीं कि वो क्रीमिया को वापस ले पाए। तो सवाल यह है कि क्या क्रीमिया की तरह ही ज़ेलेंस्की डोनबास भी रूस को देने जा रहे हैं? अगर नहीं तो ज़ेलेंस्की के इस हट का परिणाम क्या होगा? क्या रूसी सेना अब पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लेगी? उससे बड़ा सवाल यह कि अगर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की बात नहीं मानी तो ट्रंप यूक्रेन का क्या हाल करेगा? देखिए पुतिन का आक्रामक रुख, रूसी सेना की बारूदी वर्षा, हर रोज छिनती जमीनें और ट्रंप का दबाव, ये वो वजह है जिससे यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये वही कारण है जिसके चलते ज़ेलेंस्की और उनकी सेना सरेंडर को मजबूर हो सकती है। रूसी सेना अब यूक्रेन को नई रणनीति के तहत जला रही है। रूसी सेना न सिर्फ जबरदस्त हमले कर रही है बल्कि यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही है। युद्ध विराम से पहले पुतिन यूक्रेन के पूरे पूर्वी हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि यूक्रेन और यूरोप रूस की शर्तों पर समझौता करने पर विवश हो जाएं। ट्रंप कई बार साफ कर चुके हैं कि सारे कार्ड पुतिन के पास है। ऐसे में अमेरिका के पास रूस की शर्तें मानने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीनों पर कब्जा कर रूस अपना पक्ष और मजबूत करने में जुट गया है। रूसी सेना का ये बारूदी मिशन तब शुरू हुआ जब पुतिन ने सुरक्षा परिषद की बैठक में अपने नए लक्ष्य निर्धारित कर दिए। पुतिन ने अपनी सेना को कहा कि वो पूरी ताकत से यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों को कब्जे में ले ताकि वार्ता की टेबल पर रूस का पलड़ा मजबूत रहे और यूक्रेन को अपनी शर्तों पर झुकाया जा सके। पुतिन ने अपनी सेना को न सिर्फ नए टास्क दिए हैं बल्कि अपनी सेना का जोश भी बढ़ा रहे हैं। पुतिन के इसी प्लान के तहत रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी सेना अब जल थल और नभ से यूक्रेन का दहन कर रही है। ओडेसा में रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री हेडक्वार्टर को बर्बाद कर दिया। सूमी में रूसी सेना ने यूक्रेन के ड्रोन सेंटर को तबाह कर दिया। डोनेट्स्क में रूसी सेना ने एक गांव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। चेर्निहिव में रूस ने यूक्रेन की ड्रोन कमांड सेंटर को तहस नहस कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने यूक्रेन के शहर को अपने नियंत्रण में ले लिया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने आधी रात 80 ड्रोन फायर किए। यूक्रेन ने 50 ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए, लेकिन 30 ड्रोन यूक्रेन के 7 इलाकों में धमाका करने में सफल रहे। रूसी सेना अब चेर्निहिव, सूमी और खार्किव पर कब्जा करने की कोशिश में है।